गिन लो। हाँ, कौन कौन से? दृढ़, ईन, चर, नन, केरो, भरोसो। कितने अक्षर हुए? 13 हो गए। और जब प्रथम पंक्ति का गान आप करो, प्रथम पंक्ति के अंदर 13 अक्षर, और जब ये 13 अक्षरों का गान हो तो अष्टाक्षर और पंचाक्षर ये दोनों का फल प्राप्त हो। अष्टाक्षर यानी श्री कृष्ण शरणम मम, और पंचाक्षर जो अपन आपस में बोलते हैं 5 और 8 मिला के कितने होते हैं? हाँ, 13। प्रथम पंक्ति का गान करो तो ये 13 मंत्रों का, ये अष्टाक्षर और पंचाक्षर दोनों का फल प्राप्त हो। और कहा पूरे वर्ष की लीला यानी 12 महीने की लीला और 13वां अधिक महीने की सेवा का फल भी जीव को प्राप्त हो। और बाद में कहते हैं दूसरे पंक्ति के अंदर कितने अक्षर हैं? गिन लो। श्री वल्लभ, नख, चंद्र, छटाबिन, सब, जुग, माज, अंधेरो। कितने हुए? हाँ, कितने? 19, 18। कितने अक्षर हुए? 21। 21 हुए। हाँ, 21 हुए। दूसरी पंक्ति के अंदर 21 अक्षर, इसका मतलब क्या? कुल 10 प्रकार के जीव। और जब ये पंक्ति गाते गाते दूसरी पंक्ति अपन गावें तो मुख्य 10 प्रकार के जीवों का एकादश इंद्रिय के द्वारा प्रभु के स्वरूप में निरोध सिद्ध हो जाए। यानी कितने अक्षर हुए? 21। पहले पंक्ति में कितने अक्षर? 13। दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में कौन कौन से? साधन और गाया तो बहुत बार है, आज गोखो। घड़िया बोलिए ना गुजरात सुनवा। साधन और नहीं या कली में जासू होता निवेरो। कितने अक्षर हुए? 50 क्या? 18। 21 कौन बोले? 18 कितने? 18। और 18 अक्षर का ये तीसरा चरण अपन बोले तो भागवत के अंदर कुल 18,000 श्लोक, 18 पुराण, भगवत गीता के 18 अध्याय, ये सभी के पाठ का फल मिल जावे तीसरी पंक्ति बोलने से। क्योंकि कितने हैं अक्षर हैं? 18। और 18,000 भागवत के श्लोक, 18 पुराण, गीता के 18 अध्याय, ये समग्र पाठन का फल ये एक तीसरी पंक्ति बोलने से मिल जाए। अब चौथी पंक्ति के अंदर कितने अक्षर? सबने गिन के रखा है ना? कितने अक्षर हैं? कितना? 12। कितने अक्षर हैं? 19। और जब ये चौथी पंक्ति बोलो तो उसके अंदर 19 अक्षर हैं। और जब ये 19वीं अक्षर की चौथी पंक्ति बोलो तो इतने स्वरूपों के अंदर अपना आश्रय दृढ़ हो जाता है। गिनना, श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, पुरुषोत्तम जी, श्री गुसाई जी, सात लाल जी, श्रीनाथ जी और सात स्वरूप। कितने हुए? फिर से एक बार, श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, पुरुषोत्तम जी, श्री गुसाई जी, सात लाल जी, श्रीनाथ जी, सात स्वरूप। कितने हुए? हाँ, 19। और जब ये चतुर्थ पंक्ति का गान आप करो
तो ये 19 स्वरूपों के अंदर अपना दृढ़ आश्रय सिद्ध हो जाए। इसलिए श्री महाप्रभु जी के चरणों का ये सामर्थ्य, श्री महाप्रभु जी के स्मरण का ये सामर्थ्य कि स्मरण करने मात्र से पुष्टि जीव के सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। और वल्लभ कैसे हैं? यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय, यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी। यज्ञ पुरुष एक रूप से कहा गया है यज्ञ नारायण भट्ट को भी, क्योंकि इस मार्ग के, इस कुल के मूल पुरुष हैं यज्ञ नारायण भट्ट। और कहते हैं जब एक बार यज्ञ नारायण भट्ट विराज रहे थे और आपको स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि जब आपके कुल में 100 सौम्यज्ञ पूरे होंगे तो स्वयं मैं आपके कुल में प्रागट्य लूंगा। और कहते हैं यहां यज्ञ नारायण भट्ट को यह संकेत मिला 100 सौम्यज्ञ करने के बाद हमारे कुल में स्वयं नारायण का प्रागट्य होगा, स्वयं प्रभु का प्रागट्य होगा। और कहते हैं जब उन्होंने प्रथम सोम यज्ञ पूर्ण किया तो जैसे ही प्रथम सोम यज्ञ पूर्ण किया तो वहीं यज्ञ की अग्नि में से श्री मदन मोहन लाल जी का स्वरूप प्रकट होके उन्हें प्राप्त हुआ, जो अभी कामन में विराजता है। वो कहां से प्रकटे? इस सोम यज्ञ के अंदर से। और कहते हैं यज्ञ नारायण भट्ट ने अपने जीवन काल में कुल 31 सोम यज्ञ किए। कितने किए? क्योंकि वेद रूप हैं। और 31 सोम यज्ञ करने के बाद उनके परिवार में आए, उनके कुल में आए गंगाधर भट्ट। कौन आए? गंगाधर भट्ट। और गंगाधर भट्ट ने कि जो गंगाधर भट्ट स्वयं शिवरूप हैं, उन्हें अपने जीवन काल में 27 सोम यज्ञ करे। उनके परिवार में बाद में आए गणपत भट्ट। और गणपति भट्ट जो स्वयं गणेश जी के स्वरूप हैं और उन्होंने यज्ञ करे 32। टोटल करना 31, 27, 32। उनके बाद में आए बालम भट्ट, उन्होंने यज्ञ करे 5, जो स्वयं सूर्य नारायण के स्वरूप थे। और उनके ही कुल के अंदर आए लक्ष्मण भट्ट जी। और शास्त्र कहते हैं, भगवती अर्थ करते हैं कि वो लक्ष्मण भट्ट जी कौन है? तो कहते हैं वो वसुदेव जी के स्वरूप। क्योंकि सारस्वत कल्प के अंदर जब प्रभु का प्रागट्य उस कारावास के अंदर हुआ और जन्म लेते ही अपने बालक को अपने से दूर भेज देना पड़ा। और वसुदेव जी को बड़ा ताप हुआ कि प्रभु आप हमारे वहां प्रगटे तो सही, पर प्रभु आप प्रगटे पर हमको आपकी बाल लीला का सुख नहीं मिला। हे प्रभु ऐसी कोई लीला करो, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमको भी